साथियों, कोरोना वायरस से संबंधित ये अंतिम वीडियो हो सकता है मेरा। तो उससे हम देखेंगे क्या चीज़ बातें हमें ध्यान रखनी है कि घर से बाहर जाते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर आपको जुकाम, खांसी, बुखार हैं तो आप घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाए, आप छुट्टी लेकर घर पर रहें। अब तो वैसे भी छुट्टियां हो चुके हैं, अकेले हैं, हम घर पर रहते हैं और लॉकडाउन है, तो बिल्कुल जुकाम, खांसी, बुखार की स्थिति में बाहर नहीं जाइए। यदि सर्दी, बुखार आदि के साथ बाहर निकलना हो तो दूसरों को परेशानी होगी, वे खुद को भी ये कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। क्योंकि सामान्य जुकाम, खांसी, बुखार की स्थिति में क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उससे इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए अपना इलाज है वो पूर्ण सावधानी के साथ में करें। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि सभी मास्क पहने। मास्क की ज़रूरत वैसे उन्हें नहीं है जिन्हें न जुकाम है, न खांसी है, न बुखार नहीं है, उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। यानी जो स्वस्थ है उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मुमकिन हो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो नाक, मुंह को रुमाल या स्कार्फ से ज़रूर ढकें। ये सिर्फ किसी की छींक या खांसी से फैलने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए है। तो मास्क से सिर्फ छींक से या खांसी से जो इन्फेक्शन होता है, या हम किसी इन्फेक्शन स्थान पर वायरस जनित स्थान पर अगर हम छू लेते हैं उसको, फिर हम हाथ को अपने मुंह पर या नाक पर या आँख पर लगाते हैं, तो उस स्थिति के लिए मास्क ज़रूरी है। अगर हम कार और बाइक से कहीं जा रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम द होम ज़्यादा बेहतर है और आज की स्थिति में वर्क फ्रॉम द होम ही है। कार से जा रहे हैं तो कार में, गाड़ी में सैनिटाइज रखें, साबुन रखें, पानी ज़रूर रखें, ये 3 चीज़ें ज़रूर रखें। हकीकत यह है कि कार से जाने पर इन्फेक्शन की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑफिस की पार्किंग तक ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तक तो आप अकेले होते हैं। ऑफिस में पार्किंग करते हैं वहाँ तक तो आप अकेले होते हैं, लेकिन पार्किंग के दौरान आपकी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। पार्किंग वाला आपकी गाड़ी को बैठकर सीट पर बैठता है, गियर छूता है या स्टीयरिंग संभालता है, तो वो इन्फेक्शन वहाँ पर हो सकता है। तो बेहतर है कि गाड़ी खुद ही पार्क करें, पार्किंग वाले से पार्क नहीं करवाए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पार्किंग में ऐसे कई शख्स होते हैं जो पार्किंग को गाड़ी सही लगाने में आपकी मदद करते हैं, तो उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप उनकी मदद ना लें, अपनी गाड़ी स्वयं पार्क करें। जब भी ऑफिस से, घर से आप निकले तो पहले सैनिटाइजर से गाड़ी के उन पार्ट्स को पोंछ दें जहां पार्किंग वाले ने छुआ हो। इसके बाद ही आप अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके, या मुमकिन हो सके तो साबुन से हाथ धुलवा ले। अगर आप मेट्रो और बस से बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप अगर बाहर जाएं तो पर्सनल व्हीकल से ही बाहर जाएं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या कार हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना कम उपयोग हो सके उतना ही बेहतर होगा। वैसे भी अभी हम देखें सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो सैनिटाइज किए जा चुके हैं या सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। आज की स्थिति में देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल बंद है, परंतु अगर 10 दिन 15 दिन बाद में हम ये जो लॉकडाउन खुले तो उस स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। कि मेट्रो, बस स्टेशन या ट्रेन सभी जगह वायरस की मौजूदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे हमें निश्चित नहीं होना चाहिए। ये जागरूकता व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। सफ़र के दौरान कोई भी चीज़ न खाए, इससे इन्फेक्शन का डर बना रहता है। बाहर से न पानी ले, पानी भी अपने घर से साथ में लेकर जाए। अगर ऑफिस में अगर हम देखें सावधानी में क्या बरतनी चाहिए, जब तक खुद को हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोरोना से पूरी तरह से बचना मुश्किल है। अगर 1 to 1 मीटिंग है तो आमने सामने बैठने के बजाय कुछ एंगल के साथ बैठें। कुछ एंगल बैठा है 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के कोण पर हम बैठें। बिल्कुल आमने सामने 180 डिग्री के कोण पर हम नहीं बैठें, ताकि उसके सामने वाले के मुंह से निकलने वाली कोई चीज़ हमारे फेस पर डायरेक्ट नहीं आए। ऑफिस में एक आइसोलेशन रूम जरूर होने चाहिए, ताकि किसी भी संदिग्ध को तत्काल है उसे अलग सुविधा दी जा सके। पब्लिक डीलिंग वाले व्यक्तियों को है थोड़े लोगों से दूर ही रहने का है ध्यान देना चाहिए। जैसे बात करें कि बैंक वगैरह में है, कैश डिपॉजिट करने वाला या कैश लेने वाले का काम जो हम देखें तो उस स्थिति में वहाँ पर उसको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब बात करें ऑफिस के बाहर का खान पीन की बात करें
तो ऑफिस के बाहर खान पीन की बात करें तो खाने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ धो ले। हाँ, सिर्फ पानी से हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, आपको साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ साफ करने हैं। साबुन नहीं हो तो सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि घर से बाहर भी और घर का ही खाना खाए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाए। अमूमन बाहर वाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अच्छा नहीं होता है और ये कोरोना से इन्फेक्शन होने की उसमें भी आशंका बनी रहती है। अमूमन बाहर वाला खाना हेल्दी भी नहीं होता है और कोरोना की जो इन्फेक्शन की आशंका बनी होती है 2 बार आ गया है। इसके अलावा हम देखें, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपना कीबोर्ड है, माउस है, टेबल है, उसकी सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस पहुंचने के बाद लोग सबसे पहले अमूमन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे कि टेबल की, कीबोर्ड, माउस को हमें क्या करना है, सैनिटाइज करना है। इनकी साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति ने, संक्रमित व्यक्ति ने उसको अगर छुआ है तो वहाँ पर वायरस से रह सकता है। तो हम अपने ऑफिस में जाएं तो पहले उनको सैनिटाइज करके ही और उसका उपयोग करें। कुर्सी टेबल पर की तमाम चीज़ों की सफाइयों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा हम देखें कि हम पेमेंट की बात करें, हम इसका उपयोग है वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो डिजिटल पेमेंट है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसको बढ़ावा भी मिलेगा और इसका हमें उपयोग भी करना चाहिए। तो इसका उपयोग वर्तमान में की परिस्थितियों में सबसे बेहतरीन इससे कभी नहीं हो सकता। जानकार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि बीमार लोगों द्वारा उपयोग किए गए करेंसी पर भी है कोरोना के वायरस चिपके हो सकते हैं। तो अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास में पैसे थे, नोट थे, तो अगर उसने उसको छुआ तो उस पर भी बिल्कुल संक्रमण हो सकते हैं, चिपके हो सकते हैं। तो अगर वो नोट किसी अन्य के पास में जाएंगे तो अन्य लोगों के पास में संक्रमण की बात जरूर रहेगी। तो इस स्थिति में है, दरअसल जब किसी दुकानदार को पैसे देते हैं तो कीमत के अनुसार रकम काट कर बाकी है बायर को वापस कर देता है। जो नोट और सिक्के वे वापस करता है, उस पर वायरस की मौजूदगी मुमकिन हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि हम उतने ही पैसे ही का ही सामान लें और दुकानदार को बकाया पैसा वापस नहीं करना पड़े। लेकिन ये हर स्थिति में मुमकिन नहीं है कि हम 200 रुपये का सामान लें तो 200 का नोट दिया और उसे वापस छुट्टे नहीं ले। तो ऐसी स्थिति हमेशा संभव नहीं हो सकती कि हमारे पास में 2000 का नोट हो तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम सारा 2000 का ही सामान लें। तो हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर हमारे पास दुकानदार हमारा जानकार हो तो अगर हमने उसको 2000 का नोट दिया तो हम कह सकते हैं कि भैया बाकी के छुट्टे पैसे मत दे, अब बाकी मैं सामान ले जाऊँगा और कभी तो उसमें काट देना। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा बेहतरीन ये होगा कि हम डिजिटल पेमेंट का सहारा लें और इससे इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल कम है। आजकल डिजिटल पेमेंट की सुविधा लगभग सभी दुकानों में उपलब्ध है। तो इससे न केवल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आपकी सुरक्षा भी होगी। तो ये कोरोना वायरस से संबंधित हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण टिप्स थे आपके लिए। तो आपने मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप कोरोना की इस जंग में सभी सम्मिलित रूप से होकर सरकार के साथ में मिलकर कदम टू कदम बढ़ाएंगे और सरकार का सहयोग करेंगे, अपना बचाव करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कोरोना की इस जंग में।